हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ स्क्वाड। तो हम पिछले वीडियो में हमने देखा कि हम एक्सरसाइज 12 पढ़ रहे थे क्लास 8 की फैक्टराइजेशन। अब उसी के यूज करके हम पढ़ेंगे कि किसी फैक्टर में हम डिवाइड क्या करेंगे। तो हमें कॉमन फैक्टर है वो लेने हैं जो आपस में डिवाइड हो जाए और रिमेनिंग फैक्टर को हम लिखेंगे। तो एक्सरसाइज 12.3 का क्लास 8 का हम पहला क्वेश्चन करते हैं कि हमें इसमें इस जो पहली टर्म है उसमें जो सेकंड टर्म है उससे डिवाइड करना है। तो देखो ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 28 और 56, 28 का जो डबल होता है वो 56 होता है। तो आंसर आया 1/2। यहाँ x की पावर 4 है और यहाँ x है, तो क्या बचा x की पावर 3। इतना ही करना है बच्चों। यहाँ 36 है और यहाँ 9 है, तो 4। ये माइनस का है और यहाँ प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस। यहाँ y की पावर 3 है और यहाँ y की पावर 2 है, तो क्या करेंगे y 3 माइनस 2। यदि पावर डिवाइड में हो तो पावर घट जाती है y। 66 और 11 6 जो होते हैं 66। p से p यहाँ है लेकिन यहाँ क्यूब है, लेकिन यहाँ क्यूब स्क्वायर है तो एक क्यूब बच गया। यहाँ आर क्यूब है, यहाँ आर स्क्वायर है तो एक आर बच गया। 34 और 51 17 से दोनों डिवाइड होते हैं। 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 2/3। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स क्यूब है, सॉरी एक्स क्यूब है और यहाँ एक्स है, तो एक्स स्क्वायर बच गया। यहाँ y क्यूब है और यहाँ y स्क्वायर है तो y, और यहाँ z क्यूब है तो 0, तो z की पावर 0 मीन्स 1। आगे है 12 और -6, तो माइनस का 2, 6 2 जा 12 होते हैं। a की पावर 8 और यहाँ है a की पावर 6, तो क्या बचा a स्क्वायर। b की पावर 8 और b की पावर 4, तो कितनी पावर बची 4। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5x स्क्वायर माइनस 6x को डिवाइड करना है 3x से। तो पहले बच्चों देखो, इसमें दोनों में यदि हम x कॉमन लें तो क्या बनेगा 5। यहाँ x एक बाहर आ गया 5x माइनस 6 और अपॉन में 3x है, तो 3 से 3 कट गया। यदि हम 3 को अंदर ले जाना चाहिए, यदि इतना करके छोड़े हम कि 5x माइनस 6 अपॉन में 3, तब भी सही है। और यदि 3 को अंदर ले जाते हो तो भी 5/3 x और 6/3 का मतलब होता है 2। नेक्स्ट में इसमें यदि हम y की पावर 4 कॉमन ले लें तो यहां बचेगा 3y की पावर 4 माइनस 4y स्क्वायर और प्लस 5 अपॉन में y की पावर 4। तो ये इससे कट गया, ये जो टर्म आई ये आंसर आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब तीनों में है, लेकिन यहाँ वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। यहां बचेगा एक्स, यहां वाई बच जाएगा और यहां जेड बच जाएगा। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ये इससे ये कट गया। 4 2 जा 8, तो हमारा आंसर क्या आया 2x प्लस वाई प्लस जेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन तीनों में x कॉमन आएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और अपॉन में 2x, x से x कट गया। क्या आंसर आया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 अपॉन में 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, p क्यूब क्यूब 6 माइनस p6 क्यू क्यूब है, तो दोनों में p क्यूब और q क्यूब कॉमन आएगी। यहां तो बचा q की पावर 3, क्योंकि p3 से p3 कैंसिल हो गया। 6 माइनस 3 3, और यहां q क्यूब से q क्यूब कैंसिल हो गया बच्चों। तो नेक्स्ट क्या बचेगा माइनस p की पावर 3।
और जो आगे डिवाइड में तो उसे अपॉन में ले आएंगे, डिनोमिनेटर बना लेंगे, तो क्या होगा पी क्यूब क्यू क्यूब, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। तो प्यारे बच्चों बचा क्यू क्यूब माइनस पी क्यूब। 10x माइनस 25, तो यदि 5 से 10 भी डिवाइड होता है और 25 भी, तो 5 कॉमन लें तो यहाँ आएगा 5 टू जा 10 और 5 5 जा 25। यहाँ 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया प्यारे बच्चों, तो क्या आया 2x माइनस 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, ये दोनों सेम है, तो हमें क्या करेंगे कि यहाँ 5 कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा 2x माइनस 5 अपॉन में ये 5 एल कॉमन आया 2x माइनस 5, तो यहाँ ये टर्म कटेगी और क्या आएगा 5। तो दोनों में डिवाइड करने वाला अलग अलग कर रहे हैं। नेक्स्ट 10y 6y प्लस 21, तो यदि इसमें से मैं 3 कॉमन लूं तो 3 10 जा 30y, 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। अब डिवाइड करते हैं 5 2y प्लस 7, तो 2y प्लस 7 से 2y प्लस 7 कट गए, 5 6 जा 30 और ये y साथ में आ गया, तो आंसर क्या आया 6y। नेक्स्ट 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर 3z माइनस 4, तो यदि इसमें से 3 कॉमन लिया जाए तो 9 3 जा 27 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24, 27 एक्स वाई जेड माइनस 8। यहाँ जेड माइनस 8 से जेड माइनस 8 कैंसिल आउट हो गए, 27 से 27, एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया और एक वाई से एक वाई कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 96 ABC 3a माइनस 12 है, 5b माइनस 30, तो इसमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं और इसमें से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 96 इंटू 3 5 जा 12 है, ABC यहां बचा 3 1 जा 3 a और 3 4 जा 12 है, 5 1 जा 5 5 6 जा 12, 144 a माइनस 14 b माइनस 6, b माइनस 6 से b माइनस 6 कैंसिल आउट, a माइनस 4 से a माइनस 4 कैंसिल आउट, 16 6 जा 96, 16 9 जा 144, 2 3 जा 6, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 3 5 जा 12 15, 2 5 जा कितने होते हैं 10, A B C आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 2x प्लस 1 3x प्लस 5 2x प्लस 1 नीचे है, तो सेम जो टर्म है वो कट जाती है, तो ये 5 3x प्लस 5 इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट इसमें ये डिवाइड करना है, तो जो सेम टर्म्स है वो कट जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है। y माइनस 4 से y माइनस 4 कट गया, 13 2 जा 26 x से x कट गया, तो क्या बचा 2y और x प्लस 5 इसका आंसर आया। चलिए बच्चों नेक्स्ट है 15 का डबल होता है 104, pq से pq कट गया, q प्लस r से q प्लस r, r प्लस p से r प्लस p, तो ऊपर तो बचा सिर्फ r और p की प्लस q और नीचे बचा 2। यहां देखो 5 4 जा 20, 5 4 ये कट गया, तो आंसर क्या आया 4y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3। नेक्स्ट x x प्लस 1 x प्लस 2 x प्लस 3, तो जो सेम है वो कट जाएंगे, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल आउट हो गए, x प्लस 2 x प्लस 3। प्यारे बच्चों बहुत इजी एक्सरसाइज चल रही है, आगे
जो 12.2 के क्वेश्चंस हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे जो हम फैक्टर करेंगे, उनके बाद हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यदि आपको फैक्टर नहीं करने आते हैं तो पिछला वीडियो आप देखिए 12.2 का, उसके बाद में आपको ये वीडियो यदि आप देखते हो तो और अच्छे से समझ में आएगा। नहीं तो कंटिन्यूस चलते रहिए आप 12.3 में, यदि वो नहीं देखा है तो भी इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि 12.3 में फैक्टर कैसे होते हैं। वाई स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 को डिवाइड करना है y प्लस 5 से। तो प्यारे बच्चों, इसमें ऐसे क्वेश्चन में क्या होगा कि इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टर करने पड़ेंगे तो ज्यादातर केस में ये होगा कि y प्लस 5 एक फैक्टर आ जाए। देखो सबसे पहले इसके फैक्टर करते हैं कि हमें 10 के ऐसे दो मल्टीपल करने हैं कि जिनको यदि मल्टीप्लाई करें तब तो 10 आए और प्लस करें तो 7 आए। हमें इसमें ये साइन देखना पड़ता है, यदि ये प्लस है तो हमें साइन क्या करना पड़ेगा प्लस, और यदि यहां माइनस है तो हमें ऐसे दो नंबर लेना पड़ेंगे जिसको डिफरेंस करना पड़े। तो 7 को ऐसे दो टुकड़ों में डिवाइड करना है कि जोड़ने पर तो क्या आए 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आए। तो टुकड़े होते हैं 5 और 2, 5 2 जा 10 होते हैं और 5 प्लस 2 कितने होते हैं 7। तो हमें इसमें देखो हमें 5y प्लस 2y प्लस 10 डिवाइडेड बाई 5 प्लस y, 5 प्लस 5, यदि इन दोनों में y कॉमन लिया तो y यहां बचा और यहां y क्या बचा 5, इन दोनों में 2 कॉमन लिया तो आया 2y प्लस 5 डिवाइडेड बाई y प्लस 5। y प्लस 5 दोनों जगह से कॉमन ले लिया तो बचा y प्लस 2। y प्लस 5 से y प्लस 5 कैंसिल हो गया, बचा y प्लस 2 आंसर। एम स्क्वायर माइनस 14m माइनस 32, पहले इसके डिवाइड करेंगे, इसके फैक्टर करेंगे। तो माइनस का साइन है तो डिफरेंस आना चाहिए, ऐसे दो नंबर जिनका डिफरेंस 14 हो और मल्टीप्लाई करने पर 32 हो। तो होता है 16 और 2, 16 2 जा होता है 32 और डिफरेंस कितना आता है 14। एम स्क्वायर माइनस 16m माइनस माइनस प्लस 2m माइनस 32, इन दोनों में m कॉमन आया, m माइनस 16 प्लस 2m और 16 2 जा होता है 32, दोनों सेम है तो m माइनस 16 और m प्लस 2। अब इससे हमें m प्लस 2 डिवाइड करना है तो m प्लस 2 से m प्लस 2 कट गया, क्या बचा m माइनस 16। 5p स्क्वायर माइनस 25p प्लस 20, अब इसके फैक्टर यहां भी कर सकते हैं, लेकिन यदि हम 5 कॉमन ले लें तो होता है p स्क्वायर माइनस 25 में 5 से डिवाइड करोगे 5 और 4 के ऐसे दो हमें मल्टीपल लेने हैं कि 4 1 जा 4 आए, मतलब दोनों को ऐड करें तब तो 5 आना चाहिए और मल्टीपल करें तो 4 आए। तो 4 और 1, 4 1 जा 4 और 4 प्लस 1 क्या होता है 5 होता है। तो देखिए 4 प्लस 1 p प्लस 4, p स्क्वायर माइनस 4p माइनस p प्लस 4, p कॉमन लिया p माइनस 4 माइनस 1 कॉमन लिया p माइनस 4, तो क्या आया p माइनस 4 और p माइनस 1, यहां सेम टर्म है प्यारे बच्चों, यहां p प्लस 1 की जगह p माइनस 1
सॉरी क्वेश्चंस में यहाँ p माइनस वन है, तो डिवाइडेड बाई p माइनस वन, p माइनस वन से p माइनस वन कट आउट हो जाएगा, क्या आएगा 5p माइनस 4। 16 के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि माइनस है तो डिफरेंस तो 6 आए और मल्टीप्लाई करें तो 16 आए, तो क्या होगा 8 माइनस टू, 8 माइनस टू 6 होता है और 8 टू जा 16 होता है, तो 4yz जेड स्क्वायर प्लस 8z माइनस 2z माइनस 16। इन दोनों में z कॉमन आया तो क्या आया z प्लस 8 माइनस 2 कॉमन आया तो z प्लस 8। z प्लस 8 और z माइनस 2 डिवाइड करना है 2y z प्लस 8 से। z प्लस 8 से z प्लस 8 कट गया, y से y कट गया और 2 टू जा 4, तो आया 2z z माइनस 2 आंसर। नेक्स्ट है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगेगी p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, डिवाइड करना है हमें 2p p प्लस क्यू से, तो p प्लस क्यू से p प्लस क्यू कट गया, p से p कट गया, तो क्या आएगा 5 अपॉन में 2 और ये q बचा और p माइनस क्यू आंसर। नेक्स्ट है 12xy 9x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों 9 3 का स्क्वायर होता है और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो इसको देखिए, इसे लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई सेम, ये मतलब ये सेम रहेगा। आगे देखिए, तो यदि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी, मतलब एक बार दोनों को प्लस कर दो और एक बार दोनों को माइनस कर दो। और नीचे जो टर्म है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो लिख सकते हैं 3x प्लस 4y, तो ये सेम कट गया, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट हो गया, 4 3 जा 12 है, 3x माइनस 4y। नेक्स्ट है 39y क्यूब 50y स्क्वायर माइनस 98, तो ये होल स्क्वायर नहीं है, तो यदि मैं 2 कॉमन ले लूं तो क्या होगा। तो प्यारे बच्चों यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और यदि कोई क्वेश्चन और आप इसी तरह के आप पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और लाइक करो और शेयर करो हमारे चैनल को, इस नोटिफिकेशन को चालू रखो। हम यहाँ सारे बोर्ड क्लासों के 8th के 9th के 10th के 11th के 12th के सारे क्वेश्चन डालेंगे। कंपटीशन से रिलेटेड भी क्वेश्चन, आप यदि कोई किसी भी तरह की कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हो, एसएससी की, ओलंपियाड की या दिल्ली पुलिस की या यूपी पुलिस की या राजस्थान एसआई की, किसी की भी आप मैथ रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन आपको डाउट हो और कोई टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। हम कोशिश करेंगे उस वीडियो को हम जल्दी से जल्दी उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करें। तो देखिए इसमें यदि हम 2 कॉमन लें तो क्या आएगा, 2 कॉमन ले लें तो 39 2 जा 78 y क्यूब और यहां आ जाएगा 25 y स्क्वायर, 50 का आधा 25, 98 का आधा 49, इसे लिख सकते हैं हम 5y स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। वही बनाइए आइडेंटिटी का कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार दोनों को जोड़ दीजिए और एक बार दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए 5 माइनस 7।
अब जो नीचे जिसे डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे लिखते हैं हम, वाई स्क्वायर 5y प्लस 7। 5y प्लस 7 से 5y प्लस 7 कट गए, 26 3 जा 78 होते हैं, और y स्क्वायर से एक y कट गया, सिर्फ एक y बचा, तो 3y और 5y माइनस 7। ये 12.3 कंप्लीट अपनी जो फैक्टराइजेशन है क्लास 8 की एक्सरसाइज है, ये वो कंप्लीट हो गई है। ये और भी कम्पिटिशन एग्जाम में काम में आती है। काफी बेसिक से काफी आसान भाषा से समझाया है आपको। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो आप, और हमारे चैनल पे आप जुड़े रहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहिए, और ऐसे ही वीडियो को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए मैथ स्क्वायर प्रो से। थैंक यू।